श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84, दोनों मिल एक भय, बल्लवी सुकणक। गतांग से आगे जिस रस की चर्चा हम श्री हित 84 के माध्यम से कई दिनों से कर रहे हैं, उस रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। वे अनंत की ओर छोर रहित एक विशाल धारा है। ये स्वयं रस रूपा है जी। इन्हीं से रस पाकर श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि बनते हैं। वेद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। इसी वैदिक न्याय से तो यही बात हुई कि इस रस को जो जान लेता है वह भी रस रूप हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि निकुंज में सब रस ही रस है। हाँ, इसका मूल स्रोत श्री राधिका जो है। इस रस ब्रह्म की उपासना हमारे श्री वृंदावन के रसिकों ने बड़ी तल्लीनता के साथ की है। आज भी उतने ही तन्मय होकर कोई इन श्री हित 84 महावाणी, केलीमाल जी आदि का पाठ करे, इनके पदों को गाए, और गाए तो हृदय से गाए, तल्लीन होकर गाए, एक एक अक्षर को समझकर गाए, उसी रस में अपने को डूबोकर गाए तो सच कह रहा हूँ मैं, रस ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तुम्हारे भीतर। भीतर ही क्यों, बाहर भी उसकी झांकी दिखाई देने लगेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये श्री हित 84 आदि जो रसिकों की वाणियाँ हैं न, इनकी व्याख्या नहीं हो सकती, कोई कर नहीं सकता। ये तो रस है। कल मैंने लिखा था ना, ये तो रसासव है। इसे पढ़ना एक बार है, पीना बार बार है। पियो, लड़खड़ाने लगो तो गिर जाओ, क्योंकि यहाँ गिरोगे भी तो पतन नहीं है, गिरोगे भी तो रस सिंधु में ही गिरोगे। इसलिए स्वाद लो, एक एक पद को घंटों चिंतन करते रहो। पद में जिस झांकी का वर्णन है, जिस लीला का वर्णन है, उसका ध्यान करो, उसमें डूब जाओ। ये विषय वाणी का, शब्दों का नहीं था, किंतु परा पश्यंती विषय को वैखरी का विषय बना देना, ये सब इन रसिकों की हमारे ऊपर परम कृपा हुई, तभी ये सब हो सका। ये विषय तो देखने का, अनुभव का ही था, पर हित सखी जी ने कृपा की, अवतार लिया और श्री हित हरिवंश जी के रूप में कृपा बरसी। ललिता सखी जी ने कृपा की और स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकटे। केलीमाल जो हमें प्रदान किए, श्री हरिप्रिया सखी जी की कृपा भई तो महावाणी जी के माध्यम से हमको रसोपासना में अवगाहन कराया। इन सब ने देखा है, ये सब निकुंज की सखियाँ हैं, वहीं से आई है, हम सब पर कृपा बरसाने आई है। साधकों, हमें इस मार्ग पर सानंद चलना चाहिए और शीघ्र चल देना चाहिए। अब नहीं तो कब, यह प्रश्न पूछिए अपने से। इतना अनुकूल वातावरण बन रहा है, चलिए ना उस रस सिंधु की ओर। आज श्री हित 84 का 80वां पद गान होगा। बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल, श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी। वदन ज्योति मनोमयंक, अलक तिलक छवि कलंक, छपति श्याम अंक मनो जलद दामिनी। विगद बास हेम खंब मनुभुवंग, बेनी दंड पिय के कंठ, प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जय श्री शोभित हरिवंश, नाथ सात सुरत अलसवंत, उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी। बल्लवी सुकनक वल्लरी तमाल, श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी। ध्यान। सुंदर कुंज है, सज्जित कुंज। उस कुंज में महक, बेला, चमेली आदि की खूब आ रही है। सुंदर कमल दल सज्जित शैया है। उस शैया पर आकर विराजमान हो गए हैं युगल सरकार, क्योंकि नृत्य करते हुए थक गए हैं। प्रिया जी अंगड़ाई लेती है। श्याम सुंदर ने जब प्रिया को अंगड़ाई लेते देखा तो उनका मन चंचल हो उठा। वो तुरंत आगे बढ़कर अपनी प्रिया को बाहों में भर लेते हैं। अब दोनों के नेत्र बंद है, दोनों इसी तरह एक दूसरे में समा गए हैं।
कुछ भी भान नहीं है बाहर का। श्याम अंग में ये गोर अंग अद्भुत शोभायमान लग रहा है। कुंज के रंध्र से सखियां इस झांकी का दर्शन करती है और सब कुछ भूल रही है। विशेष हित सखी कुछ ज़्यादा ही प्रमोदित है। वो अपनी कुछ प्रिय सखियों को इसका वर्णन करके बता भी रही है। आहा, हे सखियों, ये झांकी तो अद्भुत और अनुपम है। क्या उपमा दूँ उसको। ऐसा लग रहा है, कुछ सोचकर हित सखी कहती है, ऐसा लग रहा है मानो कनक बेल तमाल वृक्ष में लिपट गई हो। देखो तो सखी, हमारी श्रीजी कनक बेल समान है। उनकी अंग कांति सुवर्ण के सदृश है और श्याम सुंदर तो तमाल है ही। मैं क्या कहूँ सकी, इस झांकी का वर्णन तो वाणी से संभव नहीं लग रहा। बस देखो, निहारो सकी, प्यारी का मुख ऐसा लग रहा है जैसे पूर्ण चंद्रमा हो। नहीं नहीं, स्वयं की ही बात का खंडन करती है हित सकी। फिर कुछ सोचकर कहती है, चंद्रमा तो लग रहा है मुख, पर नभ के चंद्रमा में काला कलंक है, किंतु हमारी किशोरी जी के मुख में कोई कलंक नहीं है। आहा, और प्यारी प्यारे के अंक में छुप गई है। दर्शन करो, ऐसा नहीं लग रहा कि बिजली बादल में छुप गई हो। हित सखी अति आनंदित है। दोनों हिल रहे हैं, एक दूसरे में समाये हैं, पर रस की भी अपनी शर्त है कि दो को एक बनाकर ही मानेगा। हित सखी कहती है, श्री अंग श्री जी का ऐसा लग रहा है जैसे सुवर्ण स्तंभ और केशवेनी। देखो कितनी लंबी वेनी है, कज्जल की तरह। ऐसी नहीं लग रही जैसे कोई सर्प बैठा हो। हित सखी उपमा दे देकर बता रही है, अब श्याम सुंदर सो गए हैं। प्यारी जो उनके ऊपर है, उनके वक्ष स्वर्ण कलश के समान श्याम सुंदर के वक्ष में टीके हैं। ओहो, ये रस ही रस की झांकी सखी, ऐसी झांकी कहाँ देखने को मिलेगी। अब कुछ हलचल हुई है। अपनी भुजाओं को श्याम सुंदर के कंठ में डाल दिया है प्यारीजू ने। उनका वो गोरमुख श्याम मुख पर लगा, वो शोभा दे रहा है जिसका वर्णन संभव नहीं है। ये कहते हुए हित मौन हो गई। वो दर्शन करती रहे। फिर एकाएक आह्लाद में कहने लगी, सखी अब दो एक हो गए, अब दो नहीं रहे। दोनों गोर श्याम एक दूसरे में समा गए। गोर ज्योति श्याम ज्योति में विलीन हो गई है। ओहो, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।